हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम साहित्य अकादमी पुरस्कार को डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हिंदी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं दिए गए हैं उनको आज हम देखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 22 मार्च 1954 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष चंद्रशेखर कंबार हैं जो 2018 से 2022 तक के लिए निर्वाचित हुए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार के वर्तमान अध्यक्ष चंद्रशेखर कंबार हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये पहले अध्यक्ष का मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार की जब स्थापना हुई थी तब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 ईस्वी से हुई। स्थापना 1954 में हुई थी और शुरुआत 1955 से हुई। साहित्य अकादमी पुरस्कार को 24 भाषाओं को दिया जाता है। जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उनको और प्लस 2 अंग्रेजी एंड राजस्थानी में भी दिया जाता है। ऐसे टोटल 24 भाषाओं को दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए और एक तामपत्र और 1 साल उड़ाई जाती है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनके काव्य संग्रह हिमतरंगिणी को वर्ष 1955 ईस्वी को मिला था। ये हिंदी में माखनलाल चतुर्वेदी को, आप इसको याद रखने के लिए ऐसे माखन वाइट कलर का होता है, मक्खन वाइट कलर का होता है और हिमतरंगिणी, हिम जो बर्फ होती है वो भी वाइट कलर की होती है। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए वर्ष 1955 ईस्वी में दिया गया था उनके काव्य संग्रह के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम है। इन्हें 1956 में दिया गया था। ये पंजाबी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थीं। हिंदी भाषा में प्रथम पुरस्कार पाने वाली पहली लेखिका कृष्णा सोबती हैं, जिन्हें वर्ष 1980 में उनके उपन्यास जिंदगी नामा पर प्रदान किया गया था। ये उनका उपन्यास था। इसे याद रखने के लिए कृष्णा सोबती से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हम पूछते हैं कृष्णा राधा के नाम से जानते हैं, कृष्ण राधा के नाम से। तो जो राधा थी वो अपनी जिंदगी कृष्ण के नाम पर कर दी थी। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। कृष्णा सोबती को 1980 में उनके उपन्यास जिंदगी नामा पर प्रदान किया गया था। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी में दिए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुछ इम्पॉर्टेंट हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं जो हम देखते हैं। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी में उनके काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी उनकी व्याख्या संग्रह था, पद्मावत संजीवनी। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए दिया गया था। 1958 में राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास, जो इनका इतिहास संग्रह था, के लिए दिया गया था। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिया गया था। ये पूछ लिया जाता है क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको इसमें सम्मिलित किया है। 1960 को सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था कला और बूढ़ा चांद के लिए। ये इनका काव्य संग्रह था। 1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र के लिए दिया गया था। ये इनका उपन्यास था। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भूले बिसरे चित्र है उपन्यास, काव्य, आलोचना, तो ऐसे भी आपको ये याद रखना है कि ये उपन्यास है कि क्या है। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मुक्ति बोध के लिए दिया गया था उनके उपन्यास के लिए। 1971 को नामवर सिंह को उनकी आलोचना कविता के नए प्रतिमान के लिए दिया गया था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। 1973 को हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके निबंध आलोक पर्व के लिए दिया गया था। 1980 में कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा का जिंदा रूख के लिए उनके उपन्यास के लिए दिया गया था। 1991 में गिरिराज कुमार माथुर को उनका काव्य संग्रह मैं वक्त के हूँ सामने के लिए दिया गया था। 1992 में
गिरिराज किशोर को उनके उपन्यास ढाई घर के लिए दिया गया था। 2003 में कमलेश्वर, उनके उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए दिया गया था। 2020 में अनामिका को उनकी कविता संग्रह टोकरी में दिंगत थेरी गाथा 2014 के लिए दिया गया था। ये 2021-2022 करंट के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2021 को दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक उनके नाटक के लिए दिया गया था। 2022 बद्री नारायण को काव्य संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया था। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट कवि थे मैंने सारे को इंक्लूड किया था। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल को अभी तक अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें। धन्यवाद।